उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक हैं, लेकिन उनके पास स्किल है, एजुकेशन नहीं है, किसी भी किस्म का कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो वो वहाँ जाके कैसे प्रूव कर सकते हैं? उनको क्या पहले स्किल की जो डिप्लोमा है या जो भी सर्टिफिकेशन है वो हासिल करनी पड़ेगी अप्लाई करने से पहले? अदरवाइज किसी भी तरह उनका चांस नहीं है, उनको चाहे यहाँ पे जितना मर्जी काम आता हो। इसमें दो रूट्स होते हैं किसी भी बंदे को बाहर भेजने के वाले से। पहला रूट ये होता है कि आर यू अप्लाइंग फॉर एन इमिग्रेशन। अगर इमिग्रेशन के अंदर आप भेज रहे हैं तो दे हैव सेट मार्क्स के यहाँ पे आपकी इतनी क्वालिफिकेशन और ये आपके फ़लाँ इदारे से अप्रूवल। ऐसे हमारे पास टेक्निकल बोर्ड्स हैं, हर फेडरल का भी है, हर प्रोविंस का भी है। एंड इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड चीज़ आती है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वर्क परमिट, तो अगर वर्क परमिट का हम अगर देख रहे हैं तो नॉर्मली जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं दे विल आस्क यू फॉर अ वीडियो और फॉर अ स्किल फ्रॉम यू। क्या आपके पास अगर ये स्किल है तो फिर आप हमें अपनी वीडियोस और अपना इंटरव्यू प्रॉपर आप हमें करके दें, वीडियो के ऊपर बना के दें। इफ़ यू आर अ वेल्डर तो हमें वीडियो बना के दें कि आपको प्रॉपरली, यस, इफ़ यू आर अ ब्रिकलेयर तो आपको प्रॉपर ये करना। इफ़ यू आर अ मेसन तो हमें टेक्निकल चीज़ें बताएं, ठीक है? ये सब चीज़ें वो मांगते हैं। इफ़ यू आर अ ट्रक ड्राइवर तो HGV लाइसेंस, आपके HTV लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप एक्सीवेटर ऑपरेटर हैं या आप प्लास्टर वर्क कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर अपनी डेमोज दें। दे विल इंटरव्यू यू, आफ्टर दैट दे विल सेलेक्ट यू। अब उसके लिए आपकी, हमारे पास बहुत से लोग हैं जिनके पास स्किल्स है बट दे कांट स्पीक इन इंग्लिश। यहाँ पर सबसे बड़ा इशू आ जाता है लोगों को कि उनसे इंग्लिश ही नहीं बोली जा रही होती। तो अगर वो, उनका ही आगे कहना ये होता है कि अगर आप यस और नो भी नहीं कर सकते हमें, तो आप हमारे साथ आके काम कैसे काम करेंगे? मैं अभी रिसेंटली बता देता हूँ कि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की होगी। इवन कि दे हैव प्रायोरिटाइज कि हमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए, हमें हेल्थ साइंसेज और फाइनेंस के लोग चाहिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ स्किल है दैट इज़ बुचर्स, और इनकी इतनी ज्यादा वहाँ पे जरूरत है। हमारे यहाँ तो बहुत इसका मतलब है फिर इम्तियाज का काफी नहीं, हमारे यहाँ तो बुचर्स हैं। आप देखिए किसी के पास किसी तरह भी हो, आपको कई दुकान पे जाएं, बुचर आपकी गर्दन काट के पैसे ले लेगा। बुचर्स तो पाकिस्तान में बहुत हैं, आप भेज दे पूरे पाकिस्तान। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस ये आएगा, उनको ये टोके छुरी वाला नहीं चाहिए, उनको वो चाहिए जो मशीन पे बुचरिंग कर सकता हो, ठीक है? सेकेंडली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट बी जो है वो 5.5 बैंड्स ऑफ IELTS और PTE का टेस्ट आपका होना चाहिए। फिर मत करना। नो, 5 बैंड। यस सर, 5 is too low। सर देखिए ना, वो नहीं, उन्होंने कहा ना कि इतना हो कि यस नो फलां इस तरह का आप कम्युनिकेट एटलीस्ट कर सकें। 5 is nothing यार, ये तो आप कर सकते हैं। 5 तो हारून भी कर ले, सब कर लेते हैं, लेकिन ये है ना कि फिर वो आपका फिर एम्प्लॉयर प्रॉपर इंटरव्यू करेगा। हाँ। आपकी वीडियो मांगेगा, आपको बोल के बताना है कि मैं ये बुचरिंग कर सकता हूँ या मैं। अच्छा आसिफ साहब, इसी से रिलेटेड जो आप बात कर रहे थे, एक सवाल है कि बहुत सारे लोग जब जॉब्स आती हैं कहीं पे, आपने अप्लाई करना होता है, कहते हैं अप्लाई कर दो अप्लाई, जो मर्जी आया हुआ है, कोई वो अपनी क्वालिफिकेशन नहीं देखते। हो सकता है वहाँ पे इंजीनियर मांगे हुए हो। मैंने रिसेंटली एक बंदे का मेरे साथ हुआ, वो कहता है जी मेरे भाई का आप अप्लाई कर दें। मैंने जब वो जॉब्स देखी तो मैंने कहा ये तो इंजीनियर, मैडम आप कर दें अप्लाई, प्लीज़ कर दें, मैं इसको किसी न किसी तरह सिफारिश करा के इसका इंटरव्यू भी करा दूंगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। हमें क्या, जो हमें वहाँ से रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, या हम लोग इतने बदनाम हो चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसकी रीज़न ये है कि हम देखे बगैर अप्लाई कर देते हैं। वहाँ पे हम उस चीज़ पे क्वालिफ़िकेशन हमारी पूरी नहीं उतरी होती, और वहाँ जाके हमें शर्मिंदगी का बायस बनते हैं हम कि उन्होंने कुछ और मांगा हुआ है, हम यहाँ से कुछ और उठा के ले जाते हैं। वो कहते हैं इनका आइंदा से इंटरव्यू के लिए ही नहीं इन लोगों को बुलाना, इनको रिजेक्ट करो। नहीं, यहाँ पे ना सबसे बड़ा अब फ्रॉड होता है बहुत ज़्यादा ना इस मार्केट के अंदर। फ्रॉड किस तरह होता है कि अभी रिसेंटली मेरे पास लास्ट वीक में पर्सन है, उसने कहा जी मुझे ना इंग्लिश टीचर, क्योंकि यहाँ पे मैं फेडरल गवर्नमेंट में किसी स्कूल में पढ़ाते हैं और मैं यहाँ पे एज ए इंग्लिश टीचर पढ़ा रहा हूँ, तो यूके में मुझे जॉब मिल गई है जी। तो वो कह रहे हैं कि आप 1600 पाउंड फ़ी पे कर दें। मैंने कहा मुझे बताओ कि आपको यूके वाले इंग्लिश पढ़ाने क्यों बुलाएंगे? फेक जॉब्स बहुत ज़्यादा मार्केट में होती हैं, लोग उन पर अप्लाई करके पैसे दे के फंस जाते हैं, वो न इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। सेकंड, उसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि जो जेन्युइन एम्प्लॉयर होगा ना, वो आप किस तरह नहीं ले सकता, क्योंकि उसने अपनी गवर्नमेंट से अप्रूव करवाई है ये जॉब।
हाँ वो ठीक है, पैसों की खातिर आपको अगर बुला रहा है तो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग कि वो आप वहाँ पर चले जाएं और वो फिर आपसे कहे कि अब तुम फोर्टनाइटली मुझे कमा के पैसा दो और मैं तुम्हारा टैक्स और ये बाकी चीज़ें पे करता रहूँगा तो तुम सर्वाइव करो, फिर वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। हाँ ये अगर आप कहेंगे कि आपने फ्रॉम वोडाफोन में अप्लाई किया, आपने आपके पास डिग्री है BS इकोनॉमिक्स की और वहाँ पे टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर था, तो वो आपको ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देंगे। वो बड़ी कंपनीज ऐसा रिस्क लेती नहीं, अगर वो ऐसा रिस्क ले लें तो उनकी गवर्नमेंट उनको बैन कर देती है, यू कांट हायर पीपल।